जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी रोजगार 9। हम लोग पढ़ रहे हैं अनुपात समानुपात। आज हमारी अनुपात समानुपात की क्लास दूसरी क्लास है। इससे पहले हम लोग एक क्लास पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हमने जितने भी प्रश्न लिए हैं सभी टाइप के प्रश्न इसमें शामिल हैं, जो पिछले एग्जाम में आए हुए भी हैं और जो आने वाले एग्जाम हैं उनमें आ भी सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप आज की क्लास को आप लोग बहुत ही सावधानी से देखें और वीडियो रोक के पहले प्रश्न लगाने की कोशिश किया करें। ठीक है, हम इस क्लास को बेसिक और कंसेप्ट प्लस ट्रिक के साथ भी करेंगे इसको। ठीक है, देखते हैं आज की क्लास में हम पहला प्रश्न हल करते हैं, कैसे इसे हल करना है। क्या कहा जा रहा है पहले प्रश्न में, ये दो संख्याओं का अनुपात 7:8 है, तो उन संख्याओं के योग एवं अंतर का अनुपात क्या होगा। यानी दो संख्या दिया, उसका अनुपात कितना दिया है ये, और उनका योग, तो हम अनुपात दे के हमसे अनुपात ही पूछा जा रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना है। इन दोनों संख्याओं का योग करें कितना आएगा, मान लिया 7 या 8 कितना आ जाएगा, पहला योग कितना आ जाएगा 8 7 15 आ जाएगा। फिर इनके अंतर का अनुपात, अंतर का अनुपात हमसे ये नहीं पूछा छोटा या बड़ा, तो अंतर का अनुपात करेंगे तो इसका अंतर आएगा 1, तो कितना आ जाएगा 1, तो इसका आंसर कितना है 15:1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा का, कोई धन अमर और मदन के बीच 7:11 के अनुपात में बांटा गया। यदि अमर को कुल 2065 रुपए प्राप्त हुआ तो कुल राशि क्या थी। कुल राशि पहले तो देखते हैं कि अमर, इनका हिस्सा कितना है 7:11, इनको 7:11 के रूप में, इसमें से अनुपात कितना 7 भाग किसको मिला हुआ है, 7 भाग मिला हुआ है अमर को, और यहाँ मिला कितना रुपया है 2065 रुपए। तो एक भाग का मन कितना होगा 7 दूना 14, कितना बचा 6, कितना हो जाएगा 6 7 नहीं 63, कितना बचा 3 हो जाएगा 5 7 पना 35। हमसे पूछा है कुल भाग, तो कुल भाग कितना है 7 + 11, तो टोटल कितना हो जाएगा 18। तो 18 का मान कहते हैं ना, तो इसमें 18 से गुणा कराएंगे, तो दोनों तरफ 18 से गुणा करा देंगे, इधर भी और इधर भी 18 से गुणा कराएंगे। तो जब 18 से गुणा कराएंगे तो 18 × 5 90 आ जाएगा, कितना आएगा 0 9 लगा, और 18 162 और 9 171 के 1 आ जाएगा। यहाँ से कितना लगा 17, 18 दूना 36 17 कितना 53, कितना है 5310 रुपए। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज इसमें देख सकते थे, हमसे क्या पूछा गया है कुल राशि, और कुल राशि कितनी हो जाएगी 11 और 7 कितना 18 होती है, तो जो भी आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। क्या चेक करना था 9 का मल्टीपल, देखते हैं 9 का मल्टीपल क्या होता है। अंकों का योग 9 से कटना चाहिए किसी भी संख्या का, तो संख्या 9 से कटेगी। यहाँ 5 4 9 6 ये नहीं कट रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता। इसको देखते 5 4 9 ये 5 नहीं कट रहा है, ये भी नहीं होगा। इधर देखते 5 4 9 इसमें 2 से बचा है, ये भी नहीं होगा। 5 3 8 1 9 यही आंसर हो सकता है। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, बिना ये लगाने के बावजूद भी हल कर सकते थे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग इस प्रश्न को। इसमें कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि इन दोनों संख्याओं में 16 जोड़ दिया जाता है, इन दोनों संख्याओं में कितना जोड़ा जाता है 16, तो यह अनुपात 7:9 हो जाता है। कितना हो जाता है 7:9 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं, अगर इस प्रकार प्रश्न आता है तो इसमें क्या इनका अंतर सेम है। यहाँ देखते हैं 3 2 5 और 7 2 9, तो अंतर सेम है। अगर अंतर सेम है तो कुछ नहीं करना, हमें इनका घटा देना। कितना है 3 और 7 का अंतर कितना आएगा 4, यहाँ कितना आएगा 4, यहाँ 4 आ जाएगा। और जोड़ा कितना गया सवाल कितना पड़ गया 4 बढ़ा दिया 16 16 बढ़ा दिया, 4 का मान कितना दिया हुआ है 16, यहाँ से कितना जाएगा 1 का मान कितना जाएगा, ये 4 चौको 16 4 आ जाएगा। हमसे पूछा दोनों संख्या का योग, तो पहली संख्या 3 थी, दूसरी संख्या कितनी थी 8, तो इनका योग कितना हो जाएगा 3 + 5 बराबर कितना 8, और 1 का मान 4 दिया हो तो 8 का मान कितना हो जाएगा 8 × 4 कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 32। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा हमारा। इसकी भी ट्रिक देखते हैं हम लोग। अगर इसे ऑप्शन से हल करते हैं तो दोनों संख्याओं का हमसे क्या पूछा गया है योगफल पूछा गया है। अगर योगफल पूछा गया है तो पहली संख्या 3 थी, दूसरी 5, तो कितना हो जाएगा योगफल, ये 8 हो जाएगा। जो भी आंसर आएगा वो 8 का मल्टीपल होगा। अगर 8 का मल्टीपल होगा तो 12 8 का मल्टीपल है नहीं है, 32 है तो ये हो सकता है, 20 है नहीं है, 40 है ये हो सकता है। तो इन दोनों ऑप्शन में मैच कर जाते हैं, तो फिर से हमें ये लगाना पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में क्या है, कह रहा दो संख्याओं के बीच 4:7 का अनुपात है। तो पहली संख्या 4 है, दूसरी संख्या 7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 बढ़ा दिया जाए, यानी यहाँ भी 10 बढ़ा देते हैं हम लोग और इधर भी 10 बढ़ा देते हैं, तब कह रहा यह अनुपात 13:19 कितना हो जाता है 13:19 हो जाता है। तो उन संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करना है। कितना आएगा 4 और 3 का, 7 और 4 का अंतर कितना आएगा 3 आएगा, यानी 3 का हमसे मान पूछा जा रहा है। अगर 3 का मल्टीपल के हिसाब से देखते हैं, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन 12 आंसर इसका हो जाएगा अगर इस हिसाब से देखते हैं। बाकी लगाते कैसे ये देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ अंतर कितना है 3 का, और यहाँ अंतर कितना है 6 का, कितना अंतर है यहाँ 6 का। तो एक काम करते हैं इसमें 2 से गुणा कराते हैं इस वाले समीकरण में। अगर इसमें 2 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 2 चौको 8 2 7 14, ये रेशियो बन जाएगा। इधर कितना आएगा 13 और इधर कितना आएगा 19। अब देखते हैं कितना बढ़ गया, यहाँ कितना बढ़ रहा है, घटाया जाएगा कितना 5 5 बढ़ेगा, यहाँ से 5 बढ़ा हुआ है। और सवाल में कितना दोनों संख्या जोड़ा गया है 10, तो 5 का मान 10 है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। हमसे अंतर पूछा तो अंतर कितना है नया, ये वाला काम नहीं हो, जब एक बार मल्टीप्लाई करते तो ये संख्या बन जाती है। तो 8 और 14 अंतर कितना 6 है, तो 1 = 6 के तो
1 बराबर 2 के तो 6 बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं हम लोग। कह रहा है संख्या 41, 51, 50 और 62 में क्या जोड़ें कि वे संख्याएं समानुपाती हो जाएं। संख्या लिखते हैं एक बार, 41, 51, 50 और 62, इसमें क्या जोड़ेगी समानुपाती हो जाए। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, कितना आएगा 10, इनको घटा देंगे कितना आ जाएगा 12। अब इन दोनों को रेशियो लेते हैं, 2 से काटेंगे कितना आएगा 5 और 2 से काटेंगे कितना आएगा 6। अब 6 को गुणा कराएंगे पहले नंबर में, 6 गुणा पहले नंबर 41 में, 6 का नाम 6 6 तो 24 कितना आया 246 आ जाएगा। अब 5 गुणा कराएंगे इसमें 50 कितना आ जाएगा 250, कितना 250। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 1, इन दोनों का अंतर आ गया 1 और इसका अंतर कितना आ रहा है, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 4, कितना है 4, यानी 1 का मान कितना है 4, 1 बराबर 4 के, यही हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो 1 बराबर 4 कितना, यही 4 जोड़ दें तो आंसर नंबर हमारा सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं हमने क्या किया है, पहले इन दोनों का अंतर किया, फिर इन दोनों का अंतर किया जोड़े से, फिर जो आया उसका रेशियो लिया तो 5:6 आ गया। अब जो पहला अंक है यह 41, उसका इस दूसरे से गुणा करा दे, कितना आएगा 246। अब इसका जो पहले अंक है तो इसका एक थोड़ा तीसरे से गुणा करा दिया। अब इन दोनों का अंतर कर लिया और इधर इसका अंतर कर लिया तो इसका अंतर कितना आया 1 और इसका अंतर कितना 4, तो 1 का मान 4 आ गया। यही हमें 1 बराबर मान निकालना होता है। इसमें दूसरा देखते हैं, इसी में दूसरा, इसमें क्या कहा था जोड़ा जाए, इसमें क्या कहेगा घटाया जाए। जितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं वो सारे टाइप के प्रश्न हमने इस क्लास में लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 6। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 31, यहाँ सवाल वही है, इसमें क्या घटाया जाएगी समानुपाती हो जाए। तो लिखते हैं पहले 31, 51, 25 और 40। पहला हमारा काम क्या है इसका अंतर, तो 31 से 51 अंतर कितना आएगा 20। अब इन दोनों को घटाएंगे कितना आ जाएगा ये 15, इसका रेशो कितना आएगा 4 और 3। अब 3 से गुणा कराएंगे इधर कितना आ जाएगा 31 3 का 93 आता है, कितना आएगा 93। अब 25 गुणा 4 कराओ कितना आएगा 100 आ जाएगा, कितना आएगा 100। अब यहाँ से अंतर कितना है 1 और इन दोनों का अंतर कितना है 7, यानी 1 बराबर कितने क्या गया 7 में। तो घटाने वाली संख्या कौन सी होगी हमारी, घटाने वाली संख्या 7 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार का प्रश्न है ये, थोड़ा सा इसमें एक स्टेप आगे जाना है। क्या पूछा गया है, मध्यानुपाती। तो सबसे पहले वो संख्या निकालेंगे। जब यक्स को 2, 3, 30 और 35 प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो पहले यही संख्या निकालते हैं। क्या जोड़ा जा रहा है 2, 3, 30 और 35, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ क्या करना है, घटाना है, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ घटाना कितना आएगा 5 आ जाएगा। तो 1:5 इनका आ गया रेशियो। ठीक है, अब इसका गुणा कराएंगे 5 दूना 10 आ जाएगा, इसका गुणा कराएंगे कितना आया 30 आ जाएगा। अब इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, इन दोनों का अंतर 4 आ रहा है, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 20 आ रहा है। इसका तो 4 का मान कितना दिया हुआ है 20, तो 1 का कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यानी यक्स जो हमारा है वो कितना आ गया 5। हमसे पूछा गया मध्यानुपाती, यानी मध्यानुपाती क्या होगा √x + 7 × x - 2, इसका मध्यानुपाती हो जाएगा। यक्स का मान कितना निकला है 5, तो यहाँ रखेंगे 5, 7 5 कितना आ जाएगा 12 और 5 में 2 जाएगा कितना बचेगा 3। अब इन दोनों गुणा करा देंगे 12 36, तो √36 से कितना निकलेगा 6, तो मध्यानुपाती हमारा कितना आ गया 6। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक हैं, तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो माने 3 संख्या है A B C, तीसरी संख्या 100 है, फिर इसके बाद कहा क्रमशः 20% और 50% अधिक है। तो ये 100 है तो ये पहले वाली से 20% अधिक है, दूसरी ये 50%, ये 150 हो जाएगा। अब इन दोनों का हमको क्या चाहिए रेशियो, इन दोनों का 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटे 3 चौको 12 और 3 से काटे 53 15, कितना आया 4:5। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 9। देखते हैं हम, कह रहा रोहन और सोहन की मासिक आय का अनुपात 3:2 है, जबकि इनके मासिक खर्च का अनुपात 5:3 है। यदि माह के अंत में प्रत्येक 1000 रुपए की बचत करता है तो अमित की मासिक आय क्या होगी। देखते हैं हम लोग इसे कैसे हल करते हैं। रोहन और सोहन की आय का अनुपात कितना दिया है हमको, आय का अनुपात दिया हुआ है कितना 3:2 और इनके खर्च का अनुपात कितना दिया हुआ है, इनके खर्च का अनुपात हमें दिया हुआ है 5:3। देखते हैं यहाँ अंतर इनका समान है, इसका अंतर करेंगे कितना 1, इसका अंतर करेंगे 2 आ रहा है, इन दोनों का अंतर कितना 2, यहाँ 1 आ रहा है, तो इसका अंतर जितना होगा इसमें गुणा करा देंगे। किससे कराएंगे 2 से गुणा, कितना आएगा 2 3 6 और 2 दूना 4। अब ये वाला यहीं लिख देंगे। यहाँ अगर आय 6 थी, इसका खर्चा कितना है 5, तो कितना बचा 1। यहाँ इसकी आय 4 थी तो खर्चा 3, तो कितना बचा 1। और सवाल में एक ही का मान कितना दिया है 1000 रुपए, कितना दिया हुआ है 1000 रुपए। हमसे पूछा है अमित की मासिक आय, अमित की मासिक आय, तो अमित की मासिक आय कितनी है 6, 1 बराबर 1000 के, तो 6 बराबर कितना आ जाएगा 6000 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है, कह रहा 15 कुर्सी तथा 21 मेजों का मूल 18 कुर्सी और 12 मेजों के मूल के बराबर है, तो एक मेज और एक कुर्सी के मूल का अनुपात क्या होगा। देखते हैं हम लोग, कह रहा 15 कुर्सी तो 15 चेयर प्लस 21 मेज, 21 टेबल कर लेते हैं हम लोग,
18 कुर्सी किसके बराबर? ये 18 कुर्सी, यहाँ लिख देते 18 चेयर प्लस कितना 12 टेबल, ये इसके बराबर है। अब ये इधर लाते हैं, ये इधर ले आते हैं, तो 21 ये टेबल लिखा हुआ, इधर 12 टेबल है, तो 21 है इधर और 12 तो इधर घट जाए कितना आएगा? 9 टेबल आ जाएगा। ये यहाँ 18 चेयर लिखा हुआ, 15 चेयर, तो 15 चेयर इधर जाए तो 18 घटे कितना आएगा? 3 चेयर आ जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है? एक मेज और एक कुर्सी, तो टेबल यहाँ से काटेंगे कितना आएगा? 3 टेबल बटे चेयर करेंगे 3/9 आ जाएगा। 3 का 3, 3 का 9, यानी 1:3 कितना आया? 1:3। तो 1:3 ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हम लोग जितने भी प्रश्न इस क्लास में प्रश्न बन सकते थे, इतने प्रकार के, वो सारे प्रश्न लिया, एक प्रश्न लिया हर टाइप का। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, इसे इंपॉर्टेंट समझ लेना, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। क्या लिखा? एक डिब्बा जिसमें 1 दर्जन अंडे हैं गिर जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा टूटे हुए अंडों का साबुत अंडों से अनुपात नहीं हो सकता है? यानी 1 दर्जन में कितने अंडे होते हैं? 12। कितने होते हैं? 12। अब यहां से देखते हैं कि कौन सा ऐसा इन संख्याओं का जोड़ है जो इसे भाग नहीं करेगा, वही हमारा आंसर होगा। अगर यहाँ से 7, 5, 12 देखें तो 12 से भागे तो 12 से कट जाएगा, ये हो सकता है। इधर आ जाए 5, इसको जोड़े कितना आएगा? 5 से भाग में नहीं होगा, ये हो सकता है आंसर हमारा यही आंसर हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? जोड़े 3 आ जाएगा, 3 से भाग देंगे 12 कितना आ जाएगा? 4 बार ये कट जाएगा, बचाए 5, 1, 6, 6 से भाग देंगे तो ये भी कट जाएगा। तो हमारा कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर बी, कितना? 1:4। इस रूप में कभी टूट नहीं सकती, क्योंकि 5 आएगा तो 5 का मान 12 से भाग देंगे कितना? एक बार कितना आएगा? 12/5। मतलब भाग देंगे ये दशमलव में आंसर आएगा। दशमलव में मतलब आएगा कि इसका आंसर का मतलब है पहले से कुछ अंडे टूटे थे, जबकि सवाल में पहले सारे साबुत अंडे थे, इसलिए गलत हो जाए तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आ जाएगा। कितना आएगा? 1:4 इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 में कह रहा है 3 व्यक्तियों का औसत वजन 140 किलोग्राम है। 3 व्यक्ति हैं, इनका औसत वजन कितना है? 140 किलो। तीनों का औसत वजन 140 है, तो इनका टोटल वजन कितना हो जाएगा? 140 गुणित 3, कुल वजन आ जाएगा। अब सवाल का इनके वजन का अनुपात कितना है? ये, तो अगर इनके वजन का अनुपात कितना है? कुल वजन कितना है? ये, और इनके वजन का एक आदमी 1, 2, 3 है, तीनों का वजन कितना है? 7। 3 और 4 7, तो 7 का मान हमको दिया, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 7 गुना 14 20 गुणित 3 कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। हमसे पूछा क्या जा रहा है? भारी व्यक्ति का वजन बताइए। सबसे भारी कौन सा है इसमें? 4 यूनिट का मान, तो 4 यूनिट का मान यहाँ से बताना। 1 का मान 60 है, तो 4 का मान 60 गुणित 4 कितना आ जाएगा? 240 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 12 प्रश्न लगाए हुए हैं, इसमें जितने भी टाइप थे सारे टाइप इसमें हमने कवर किया है। इसके बाद इसमें अगली क्लास भी होगी, वो अनुपात समानुपात पर होगी। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।